आइए ईश्वर भक्ति का गीत प्रारंभ करते हैं। ओम सुख कंद से सच्चिदानंद से याचना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है। ओम सुख कंद से सच्चिदानंद से याचना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है। कृत कर्मों की जब याद आती, आँखें हैं अश्रुधारा बहाती। कृत कर्मों की जब याद आती, आँखें हैं अश्रुधारा बहाती। मन में संताप की घोर अनुताप की वेदना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है। ओम सुख कंद से सच्चिदानंद से याचना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है। पाया नर्तन ना प्रभु प्रार्थना की, कुछ भी ना ईश आराधना की। पाया नर्तन ना प्रभु प्रार्थना की, कुछ भी ना ईश आराधना की। मन में तृष्णा भरी मद काम मद लोभ की वासना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है। ओम सुख कंद से सच्चिदानंद से याचना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है। ले चलो सत्य पथ पर हे सर्व जाता, कुटिल अग से बचूं सिर निवाता। ले चलो सत्य पथ पर हे सर्व जाता, कुटिल अग से बचूं सिर निवाता। नाथ दो आत्म बल जिससे होवे सफल साधना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है। ओम सुख कंद से सच्चिदानंद से याचना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है। श्रेय पथ पर चलूं कामना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है। ओम। संध्या क्यों और संध्या कैसे, इस विषय पर हम सब विचार कर रहे हैं। हम सबको संध्या क्यों करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए, उसकी विधि क्या है। कल इसकी यथावत विधि का हम प्रयास करेंगे। जल लेकर आचमन मंत्रों के द्वारा, अंग स्पर्श मंत्रों के द्वारा विधिवत कराने का प्रयास करेंगे। आज एक मंत्र है नमस्कार मंत्र, इसको हम पूर्ण कर देंगे। सर्वप्रथम संध्या क्यों, परम पिता परमात्मा का हम सब सहाय हमेशा चाहते हैं। इस जीवन में हम कितनी भी भौतिक उन्नति करें, कितना भी यश प्राप्त करें, कितना भी पद प्रतिष्ठा हम प्राप्त करें, कितना ही समाज में हमारा यश बढ़ जाए, कितना ही हमारे परिवार में भौतिक सुख बढ़ जाए, किंतु फिर भी
जीवन में अनेकों घटनाएं ऐसी घट जाती हैं जिनसे मन व्यथित हो जाता है, दुखी हो जाता है। उस समय इन किसी भौतिक संसाधनों का हमारे जीवन में सुख के लिए महत्व नहीं रहता। ये सब प्रभावहीन से लगने लगते हैं, महत्वहीन से लगने लगते हैं। उपनिषदकार कहते भी हैं, न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः। वित्त कहते हैं धन संपत्ति को, पद प्रतिष्ठा, मान, यश, इन सब से मनुष्य कभी तृप्त नहीं हो सकता, उसकी इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं हो सकती। नरेश जी माइक बंद कर लीजिए कृपया। छोटा सा एक उदाहरण लेकर के देखते हैं। एक गांव का, नगर का एक व्यक्ति छोटा सा एक चुनाव लड़ने का विचार करता है। सभासद का चुनाव वह जीत जाता है। अगली बार वह उसी गांव के प्रधान का अथवा नगर के सभा अध्यक्ष का, चेयरमैन का चुनाव लड़ने का प्रयास करता है। फिर क्षेत्र पंचायत, फिर जिला पंचायत, फिर विधायक, फिर सांसद, फिर मंत्री, फिर प्रधानमंत्री। फिर चाहता है कि सारा विश्व ही मेरे अधीन कार्य करे। कितनी भी उसकी पद प्रतिष्ठाएं, यश बढ़ता चला जाए, वह कभी शांत नहीं हो सकता। और जितनी जितनी पद प्रतिष्ठा, धन संपत्ति, मान, यश, वैभव ये बढ़ते चले जाएंगे, उतना उतना आध्यात्मिक अशांति को प्राप्त करता चला जाता। ऊंचे पद प्रतिष्ठा प्राप्त तो कर लिए, अब उन पर बने रहने का यत्न करना पड़ेगा। अगली बार प्रधानमंत्री बनूं ना बनूं, ना बना तो फिर दुख, बन गया तो कोई मेरे विरुद्ध षड्यंत्र तो नहीं कर रहा। अनेकों प्रकार का आप इस प्रकार अपने दैनिक जीवन में, भौतिक जीवन में, सांसारिक जीवन में विश्लेषण चिंतन करते रहिए, देखते रहिए किस किस प्रकार के दुख, कितने कितने प्रकार के दुख। जब समस्त प्रकार के भौतिक सुखों से, भौतिक संसाधनों से, धन संपत्ति से, पुत्र आदि से, मान, यद, पद, प्रतिष्ठा से व्यक्ति को शांति नहीं मिलती, तब वह शांति की खोज में चलता है। तब वह आध्यात्म के मार्ग की ओर बढ़ता है, तब वह ईश्वर के मार्ग की ओर बढ़ता है, तब वह ईश्वर का सानिध्य चाहता है, तब वह मंदिरों में जाता है, मस्जिदों में जाता है, चर्चों में जाता है, तीर्थ स्थानों पर जाता है। किंतु शांति कहीं मिलती नहीं है, शांति कहीं है नहीं। ईश्वर को हम प्राप्त करना चाहते हैं, ईश्वर के विषय में हम जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो उसके लिए सर्वप्रथम हमें आत्म साक्षात्कार करना है। और अष्टांग योग का मार्ग भी यही है। अष्टांग योग के मार्ग पर चलते हुए जब हम समाधि तक पहुंच जाते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, समाधि की दो भूमियां वहां पर योग दर्शनकार ने बताई। एक निम्न समाधि, एक उच्चतर समाधि। छोटी समाधि, बड़ी समाधि, संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, दो प्रकार की समाधि है। जो समाधि का पहला चरण है, प्राथमिक चरण है, छोटी समाधि है, संप्रज्ञात समाधि है। इसके भी 4 भाग योग दर्शनकार ने किए हैं, जिसमें हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ते हैं। सर्वप्रथम हम प्रकृति के जो स्थूल भूत हैं, इनका साक्षात्कार करते हैं। उसके बाद जो प्रकृति के सूक्ष्म भूत हैं, हम उनका साक्षात्कार करते हैं। फिर हम अपनी मन, इंद्री, कर्मेंद्री, ज्ञानेंद्री, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन सब का साक्षात्कार करते हैं। इनसे भी सूक्ष्म है आत्मा,
फिर हम आत्म साक्षात्कार करते हैं, ये छोटी समाधि की स्टेज। इसके ऊपर फिर बड़ी समाधि में जाते हैं, असंप्रजात समाधि में जाते हैं, तब ईश्वर का साक्षात्कार करते हैं। सर्वप्रथम स्वयं का साक्षात्कार करना पड़ेगा, हम जाने स्वयं को हम कौन हैं, तब हम ईश्वर का साक्षात्कार करने के योग्य बन पाते। ईश्वर के साक्षात्कार करने का, ईश्वर के ज्ञान को प्राप्त करने का, उसकी अनुभूति करने का हमारे महापुरुषों ने, हमारे ऋषियों ने यह संध्या नामक एक ब्रह्मास्त्र हमें दिया। यदि हम इस संध्या को अपने जीवन में दृढ़ कर लेते हैं तो हम शनै शनै धीरे धीरे इस योग मार्ग की ओर बढ़ जाते हैं, हम ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग पर बढ़ जाते हैं। पूरी संध्या की व्याख्या एक एक मंत्र की हो चुकी है। अंतिम मंत्र की व्याख्या करके और संध्या को हम फिर प्रारंभ करेंगे उपासना रूप में। अभी तो हम मंत्र पाठ चल रहा है, आज इसको हम उपासना रूप में लेने का प्रयास करें। अंतिम मंत्र को देख लेते हैं। अंतिम मंत्र नमस्कार का मंत्र है, नमस्ते की है अब तो ईश्वर को। अब नमस्ते करने का अर्थ है ईश्वर को अपने अनुकूल बनाना, अर्थात जो जो उसके गुण हैं, उसके कर्म हैं, उसका स्वभाव है, उसको हम धारण करें, यही नमस्ते का अर्थ होता है। मंत्र को देख लेते हैं एक बार। ओम नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वरक्षक उस परमपिता परमात्मा का नाम है जिस एक ओम के ग्रहण करने से उस ईश्वर के समस्त नामों का ग्रहण हो जाता है। ओम का अर्थ सर्वरक्षक, सबकी रक्षा करने वाला, सर्वव्यापक, सृष्टि के कण कण में विद्यमान रहने वाला, सर्व नियंता, समस्त ब्रह्मांड को नियंत्रण में रखने वाला, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, ईश्वर के जितने भी नाम हैं सब इसी से हम ग्रहण करते हैं। नमः नमस्कार हो, मैं आपको नमस्ते करता हूँ, अर्थात मैं आपकी आज्ञा पालन करने का व्रत लेता हूँ, संकल्प लेता हूँ, मैं आपको अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करता हूँ। ईश्वर वास्तव में न किसी के अनुकूल न किसी के प्रतिकूल। ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, वह सदैव अखंड एक रस रहने वाला है, उसमें परिवर्तन होता नहीं। अनुकूलता का तात्पर्य यही है कि हम ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। संभवान, सुख स्वरूप ईश्वर, जो सबको सुख प्रदान करने वाला है, जो सबको सुखों को देने वाला है। चा और संस्कृत में जो शब्द आता है अनेकों मंत्रों में, अनेकों श्लोकों में चा शब्द आता है। चा का अर्थ होता है और, जैसे हम हिंदी में प्रयोग करते हैं मोहन और सोहन, सुख और दुख, हानि और लाभ, इस प्रकार चा का अर्थ होता है और। मयो भवा, सब सुखों को देने वाले ईश्वर को मैं नमन करता हूँ, मैं नमस्कार करता हूँ, अर्थात मैं ईश्वर को अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करता हूँ, अर्थात मैं ईश्वर की आज्ञा पालन करने का व्रत लेता हूँ, संकल्प लेता हूँ, तभी तो वह मुझे सभी सुखों को प्रदान करेगा जब मैं उसकी आज्ञा का पालन करूँगा। चा ओ नमः, मैं नमस्ते करता हूँ, मेरा नमस्ते हो, मेरा नमस्कार हो। शंकराय, धर्म युक्त कर्मों को करने वाले उस परम पिता परमात्मा के लिए। वह ईश्वर कभी अधर्म का कोई आचरण करता नहीं, कभी कोई पापाचरण करता नहीं, कभी कोई दुष्ट कर्म करता ही नहीं। मयस्कराय, और हम सबको भी, सब जीवों को भी
अपने वेद ज्ञान के द्वारा धर्म युक्त कार्यों में नियुक्त करता है, हम सबको निर्देशित करता है, हम सबका मार्गदर्शन करता है, हम सबको प्रेरित करता है कि हम भी सदैव धर्म युक्त कर्मों में ही नियुक्त रहें। 4 और नमः नमस्कार हो, नमस्ते हो शिवाय अत्यंत मंगल स्वरूप ईश्वर के लिए, जो सबका मंगल करने वाला है, जो सबको आनंद देने वाला है, जब वो जो सबको सुख प्रदान करने वाला है, जो सबका कल्याण करने वाला है, ऐसे उस ईश्वर को मैं नमन करता हूँ, मैं नमस्कार करता हूँ। 4 और शिवतराय, शिवाय मंगल स्वरूप और शिवतराय जो इस सुख से भी ऊपर है, अर्थात जो सांसारिक सुख है, जो लौकिक सुख है, इस सुख से भी ऊपर है, अर्थात जो मुक्ति सुख को प्रदान करने वाला है, उस ईश्वर को मैं नमन करता हूँ, उस ईश्वर को मैं बार बार नमन करता हूँ, अर्थात उस ईश्वर की प्रत्येक आज्ञा का मैं पालन करने का संकल्प लेता हूँ, व्रत लेता हूँ। ये हमारी संध्या। बाद में 3 शांति पाठ करते हैं, ईश्वर का धन्यवाद और उससे प्रार्थना कि हम त्रिविध तापों से मुक्त रहें, हम तीनों प्रकारों के दुखों से छूटते रहें। अब संध्या की कैसे, ये भाग बचा, इसको आज हम, जब आप जल लेकर संध्या करते हैं विधिवत, उसको हम कल प्रयास करेंगे। आज जब आप ऐसे स्थान पर हैं जहाँ पर आपके पास जल नहीं, अथवा इसी संध्या को जब हम दीर्घ काल तक करते हैं, प्रत्येक शब्द का, प्रत्येक मंत्र का चिंतन करते हुए, मनन करते हुए, इसी का नाम उपासना होता है। संध्या उपासना इसीलिए कहा जाता है संध्योपासना। तो आइए अब हम संध्योपासना प्रारंभ करते हैं। आसन अपना अपना व्यवस्थित कीजिए, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, हाथ द्रोण मुद्रा में इस प्रकार करके उल्टे करके घुटनों पर हम रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी आप जिस मुद्रा में सुखपूर्वक बैठ सकते हैं वह मुद्रा आप बना सकते हैं। विशेष ध्यान बस यही है, बीच में व्यवधान ना हो। शरीर को बहुत ज़्यादा इस प्रकार खींच करके टाइट नहीं रखना है, कमर गर्दन सीधी तो रहे, लेकिन शरीर को बिल्कुल शिथिल छोड़ दीजिए, ढीला छोड़ दीजिए। ढीले का तात्पर्य ये भी नहीं है कि हम इस प्रकार से मुड़ करके बैठेंगे, कमर गर्दन सीधी रहे, बस शरीर के किसी हिस्से में कोई तनाव खिंचाव ना हो, पैरों में कहीं कोई खिंचाव ना हो, रीढ़ की हड्डी में बहुत ज़्यादा सख्त ना हो, खिंचाव ना हो। आंखें कोमलता से बंद, मन को हृदय प्रदेश में टिकाएंगे, दोनों वक्षों के मध्य, उदर के ऊपर, कंठ के नीचे, इतना जो ये हृदय प्रदेश कहलाता है, ये यहीं पर अपने मन को टिकाएं। 3-3 प्राणायाम, स्वयं से 3-3 प्राणायाम।
संध्या की जब हम तैयारी करते हैं, इसकी पूर्व सर्वप्रथम अपना निरीक्षण कर, अपने शरीर का निरीक्षण कर, स्वामी संबंध को हम समाप्त कर। ओ हे परमपिता परमात्मा, हे सच्चिदानंद स्वरूप, हे करुणाकर, हे दया सिंधु, हे कृपा सिंधु, हे सर्वेश्वर, हे सर्वाधार, हे सर्वांतर्यामी, हे सर्वनियंता प्रभु। मैं एक चेतन आत्मा हूँ। इस शरीर से मेरा अनित्य संबंध है। यह शरीर सदैव मेरे साथ रहने वाला नहीं। यह शरीर मुझे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपकी कृपा स्वरूप प्राप्त हुआ। अब मैं आपका ध्यान करने के लिए बैठा हूँ। आप मेरी सहायता कीजिए, आप मेरी रक्षा कीजिए, आप मुझे शक्ति दीजिए, आप मुझे प्रेरणा दीजिए। आपकी शक्ति के बिना मैं यह कार्य नहीं कर पाऊंगा। हे करुणाकर, आप दया करके मेरी रक्षा, मेरी सहायता, मुझे प्रेरणा दीजिए। निश्चिततापूर्वक, यह दृढ़तापूर्वक विश्वास कीजिए, विचार कीजिए, चिंतन कीजिए। हम शरीर नहीं हैं, हम एक चेतन सत्ता है जो अजर अमर अविनाशी है, सदैव रहने वाला। यह शरीर तो अनित्य है, कुछ दिनों के लिए हमें मिला है, समाप्त हो जाएगा। इसका निश्चय करने के पश्चात व्यापी संबंध, हे परमेश्वर, आपका और मेरा व्यापी संबंध है। मैं आपके अंदर व्याप्य हूँ, आप व्यापक हो। आप मेरे शरीर के अंदर बाहर, ऊपर नीचे, आगे पीछे सर्वत्र विद्यमान हैं। हे परमेश्वर, आप मुझे देख रहे हो, आप मुझे सुन रहे हो, आप मुझे जान रहे हो। बीच बीच में, प्रारंभ में आपका मन हृदय प्रदेश से हट जाएगा। ये विशेष ध्यान रखना है। मन हृदय प्रदेश पर ही टिका रहे। जब जब मन दूर जाएगा, कल्पनाओं में जाएगा, विचारों में जाएगा, दृश्यों में जाएगा, उसको तुरंत पकड़िए। जड़ वस्तु है, आपके नियंत्रण में रहने वाला है। पुनः पकड़िए, हृदय प्रदेश पर टिकाइए, पुनः पकड़िए, हृदय प्रदेश पर टिकाइए। ईश्वर से प्रार्थना करते रहिए, किंतु ध्यान मन का भी रहे कि मन हृदय प्रदेश पर टिका रहे। हे परमेश्वर, आप मुझे देख रहे हो, सुन रहे हो, जान रहे हो। हे दयालु, मैं भी आपको देखना चाहता हूँ, मैं भी आपके विषय में जानना चाहता हूँ, मैं भी आपके विषय में सुनना चाहता हूँ। हे करुणाकर, आपके विषय में जानकर, आपको देखकर, आपको पहचान कर मैं सबको बताना चाहता हूँ, मैं सबको जनाना चाहता हूँ। मैं आपके इस आनंद को अपने तक सीमित नहीं रखना चाहता। मैं आपके इस आनंद को, आपके इस ज्ञान को, आपके इस तेज स्वरूप को जन जन तक पहुँचाना चाहता हूँ। मुझे शक्ति दीजिए, मुझे सहायता दीजिए, मुझे प्रेरणा कीजिए। आपकी शक्ति, आपकी सहायता, आपके सामर्थ्य के बिना मैं कोई कार्य नहीं कर पाता। आप मुझे शक्ति दीजिए। 2 चरण पूरे हुए आपके। पहला, स्वस्वामी संबंध, शरीर से मेरा अनित्य संबंध है। यह शरीर मेरा नहीं, यह शरीर ईश्वर के द्वारा प्रदान किया गया है लक्ष्य की प्राप्ति। दूसरा, व्यापी संबंध, ईश्वर हमारे शरीर के कण कण में विद्यमान, अंदर बाहर, ऊपर नीचे, सर्वत्र विद्यमान। एक एक ऊतक में
वह परमपिता परमात्मा विद्यमान है। तीसरा संबंध मन व इंद्रियों की जड़ता का हम अनुभव करें, हम यथार्थ जानें। मेरा मन जड़ है, मेरी बुद्धि जड़ पदार्थ है, मेरी इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, शरीर समस्त जड़ पदार्थ, जड़ वस्तुओं का बना है। यह सब मेरे अधीन है, ये सब मेरे नियंत्रण में है। परमेश्वर आपकी सहायता से ही मैं इनका नियंत्रण कर पाऊँ। ड्राइवर होता है ना, गाड़ी चलाना जो प्रारंभ में सीखता है, उसका कोच बराबर में बैठा रहता है, वो उसको गाइड करता है, मार्गदर्शन करता है। इस प्रकार हे परमेश्वर, आप भी मेरा मार्गदर्शन कीजिए। इन इंद्रियों को, इस मन को मैं अपने नियंत्रण में नहीं रख पा रहा हूँ प्रभु, मेरा अभ्यास छूट गया है प्रभु, मुझे पुनः आपकी सहायता की आवश्यकता है। आप मुझे सहायता दीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मुझे बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए, बल दीजिए, सामर्थ्य दीजिए, ताकि मैं अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर पाऊँ। जब तक मैं अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं कर पाऊँगा, तब तक मैं अपने लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ पाऊँगा। हे करुणाकर, आप कृपा करके मेरी सहायता कीजिए। 3 चरण पूरे हुए आपके। पहला स्वस्वामी संबंध, व्याप्त से व्यापी संबंध, और तीसरा मन व इंद्रियों की जड़ता। चौथा ईश्वर प्रणिधान। हे परमेश्वर, मैं जो आपकी यह संध्या उपासना आसन जो मैंने लगाया है, जो आपकी संध्या उपासना करने के लिए बैठा हूँ, आपकी सहायता के बिना यह कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। यह समस्त कार्य मैं आपको ही समर्पित करता हूँ। आपकी शक्ति सहायता से ही मैंने यह आसन लगाया है, आपकी की हुई प्रेरणा से ही मैं इस उपासना के लिए बैठा हूँ। आप मेरी सहायता कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। इस समस्त कार्य को मैं आपको ही समर्पित करता हूँ। इस प्रकार की तैयारी करके तब संध्या हम प्रारंभ करते हैं। हे सर्वक्षक, हे सच्चिदानंद स्वरूप, आप भूत स्वरूप, आप समस्त प्राणियों के प्राणों के आधार, आप सकल जगत को प्राण प्रदान करने वाले, आप ही सबके प्राणों को धारण करने वाले। हे परमेश्वर, आप भुवः स्वरूप, आप दुख विनाशक। आपके पास किसी प्रकार का कोई दुख है ही नहीं प्रभु, और दुख भी क्यों होगा प्रभु? आपकी कोई इच्छा नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, कोई तृष्णा नहीं। आप सर्व सामर्थ्य हो, समस्त ऐश्वर्य युक्त हो, आपके पास किसी प्रकार की न्यूनता भी नहीं, न ज्ञान की न्यूनता, न बुद्धि की न्यूनता, न बल की न्यूनता, न सामर्थ्य की न्यूनता, न यश की न्यूनता, न ऐश्वर्य की न्यूनता। फिर भला आपके पास दुख क्यों है रुकेगा? हम अल्पज आत्माएं, अल्प सामर्थ्य वाली हैं। मेरे पास न पूर्ण विद्या, न बल, न यश, न धन, न मान, न पद, न प्रतिष्ठा। इसी कारण मैं हमेशा दुखी रहता हूँ।
और अधिक धन एकत्रित करने के लिए दुखी रहता है, और अधिक मान पद प्रतिष्ठा पाने के लिए दुखी रहता है। ये करना है। ऐसे अनेक भौतिक कारण, भौतिक संसाधनों की प्राप्ति के लिए दुख होता है। और आप वह स्वरूप हो, आप सबके दुखों को दूर करने वाले। ये करना है। आप समस्त संसार के दुखों का विनाश करने वाले। हे प्रभु, आप स्वस्वरूप, स्वयं आनंद स्वरूप। आपको संसार का कोई पदार्थ अप्राप्त नहीं, इसलिए आप आनंद में ही रहें। आप सच्चिदानंद स्वरूप। हे परमेश्वर, मैं सत्य हूँ, मैं चित्त हूँ, मेरी सत्ता है, मैं चेतन हूँ, किंतु मेरे पास आनंद नहीं। हे करुणा कर, आप मुझे आनंद दीजिए। आप सुख स्वरूप हो, आनंद स्वरूप हो, आप समस्त जीवों को आनंद प्रदान करने वाले। आप मुझे भी आनंद दीजिए प्रभु। मैं भी आपकी शरण हूँ प्रभु। मैं भी आप ही का दास हूँ प्रभु। मैं भी आप ही का पुत्र हूँ प्रभु। मैं भी आप ही की संतान हूँ प्रभु। आप मुझ पर भी कृपा कीजिए, मुझ पर भी दया कीजिए। अपनी जन्म जन्मांतर की कुसंस्कारों के कारण, कुवासनाओं के कारण, अज्ञानता के कारण, अविद्या के कारण मैं आपसे दूर चला गया था। किंतु हे दया कर, हे करुणा, हे कृपा से, हे दया से हूँ तो मैं आप का बालक करूँ। आप मुझ पर भी कृपा कीजिए प्रभु, मुझ पर भी कृपा कीजिए। मैं जन्म जन्मांतरों से इन दुखों को भोगता आ रहा हूँ प्रभु। आपकी कृपा से, आपकी दया से, आपकी करुणा से मुझे यह मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है प्रभु। यह साधन आपकी दया से मुझे मिला है प्रभु। आप मुझे बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए, सामर्थ्य दीजिए प्रभु, ताकि मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं और इस जन्म मृत्यु आदि दुखों से मैं छूट सकूं। हे सुख स्वरूप, हे आनंद स्वरूप, आप मुझे आनंद दीजिए। सविता स्वरूप, हे परमेश्वर, आप सविता हो। आप इस समस्त ब्रह्मांड की रचना करने वाले हो। आप समस्त संसार को धारण करने वाले, आप इस जगत की उत्पत्ति करने वाले हो, इसलिए आपका नाम सविता है। तत्व उस वरेण्य ग्रहण करने योग्य, हे परमेश्वर, मैं आपके उस तेज स्वरूप को अपने हृदय में धारण करता हूँ। तत्व जो ओम स्वरूप है, जो सर्वरक्षक है, जो प्राण स्वरूप है, जो दुख विनाशक है, जो सुख स्वरूप है, जो इस संसार की रचना करने वाला है, जो अत्यंत पवित्र, शुद्ध, निर्मल, उत्कृष्ट स्वभाव स्वरूप है, जो ग्रहण करने योग्य है, जो वर्ण करने योग्य है, जो मेरी अविद्या को दूर करता है, मेरी अस्मिता, मेरा राग, मेरा द्वेष, मेरी अभिनिवेश, इन समस्त प्रकार के पंच क्लेशों को भस्म करने वाला। मैं आपके उस तेज स्वरूप को अपने हृदय में धारण कर रहा हूँ। आप कृपा करके मेरी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग की ओर प्रेरित कीजिए। हे करुणा कर, अब तक का जितना मैंने जीवन जिया, अविद्या के कारण जिया, अज्ञानता के कारण, अपनी अविद्या के कारण, अपनी अज्ञानता के कारण मैं आपके सत्य स्वरूप को समझ ही नहीं पाया प्रभु, मैं जान ही नहीं पाया। इस संसार में मुझे अनेकों धर्म गुरु मिले, अनेकों मुझे धूर्त लोग मिले, अनेकों मुझे पाखंडी लोग मिले, जिन्होंने मुझे आप तक पहुंचने ही नहीं दिया था। मैं तो अल्पज्ञ था प्रभु, स्वभाव से मैं क्या करता, मैं भटक लेता,
मैं बहक गया तो मेरे पास विद्या नहीं थी, ज्ञान नहीं था, इसलिए संसार के लोगों ने मुझे भ्रम में उलझाए रखा, फंसाए रखा। हे दया सिंधु, आपकी कृपा, आपकी दया से मुझे अब ज्ञान मिला, मुझे यह वेद मार्ग मिला। हे प्रभु, मुझ पर ऐसी दया करो, मुझ पर ऐसी कृपा करो, मैं इस वेद मार्ग से विमुख ना हो जाऊं। आप मेरी बुद्धि को इसी वेद मार्ग की ओर प्रेरित करते रहना ताकि मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। अब मैं जान गया हूँ, इस वेद मार्ग के अतिरिक्त मेरे कल्याण का और कोई मार्ग नहीं। आपके द्वारा दिए ज्ञान के अतिरिक्त मेरे कल्याण का और कोई मार्ग नहीं है। मैं आपसे बार बार विनती कर रहा हूँ, मैं आपसे बार बार याचना कर रहा हूँ प्रभु, मुझे वेद मार्ग की ओर प्रेरित कीजिए, मुझे सत्य मार्ग की ओर प्रेरित कीजिए, मुझे श्रेष्ठ मार्ग की ओर प्रेरित कीजिए। हे सर्वरक्षक, हे कृपा सिंधु, हे दया सिंधु, हे सच्चिदानंद स्वरूप, आप क्षम कल्याणकारी, नहा हम सब पर देवी सबके प्रकाशक, हे परमपिता परमात्मा, इस ब्रह्मांड के समस्त पदार्थ आप ही के द्वारा प्रकाशित किए गए। आप इस संसार के समस्त जड़ चेतन पदार्थों को प्रकाशित करने वाले, आपने यह संसार बनाया, स्थूलभूत बनाए, मुझे शरीर प्रदान किया, अन्य सभी जीवों को आपने शरीर प्रदान किया प्रभु, तभी हम एक दूसरे को जान पाए, एक दूसरे का दर्शन कर पाए। हे परमेश्वर, आपने इन पंचभूतों को सूक्ष्म रूप से स्थूल भूत में परिवर्तित किया, इसीलिए आपका नाम देवी। आप समस्त जड़ चेतन पदार्थों के प्रकाशक हैं। आप मेरे जीवन का जो जो भी अभीष्ट है, जो जो मेरे लिए उत्तम है, जो जो मेरे लिए सर्वोत्तम है, वे समस्त पदार्थ प्रदान कीजिए। हे परमेश्वर, आप मेरे जीवन के लिए समस्त पदार्थों को प्रदान करके मेरा कल्याण कीजिए। आप हम सबका कल्याण कीजिए प्रभु। आप सर्वव्यापक, आप सर्वरक्षक, आप सृष्टि के कण कण में विद्यमान हो, आप सर्वांतर्यामी हो, आप सर्वदृष्टा हो, आप सर्वरक्षक, आप जानते हो प्रभु।
मेरा कल्याण किस प्रकार निहित है। आप मेरी माता, पिता, आचार्य, गुरु, न्यायाधीश हो। हे परमेश्वर, आपके अतिरिक्त और मैं किससे याचना करूँगा। मेरे मित्र भी आप, मेरे बंधु भी आप, मेरी माता भी आप, मेरे पिता भी आप, मेरे गुरु भी आप, मेरे आचार्य भी आप। मैं किससे मार्गदर्शन प्राप्त करूँ प्रभु, किससे मार्गदर्शन प्राप्त। आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए प्रभु, आप मुझे सुख दीजिए प्रभु, संसार के समस्त ऐश्वर्यों को प्रदान कीजिए प्रभु। हे सर्वरक्षक सर्वव्यापक परमेश्वर, इस जीवन के समस्त सुखों का भोग करते हुए मैं शरीर का जब त्याग करूं तो आपके परम पद मोक्ष को मैं प्राप्त करूं। हे परमेश्वर, आपके अतिरिक्त और संसार के किसी प्राणी का, किसी मनुष्य का इतना सामर्थ्य नहीं जो मुझे समस्त सांसारिक सुखों को और मुक्ति सुख को प्राप्त कर सके। इसलिए मैं आपसे ही याचना कर रहा हूँ, आपसे ही प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु, आप मुझे दोनों सुख प्रदान कीजिए। हे परमेश्वर, आप मुझ पर दोनों सुखों की वर्षा कीजिए। हे करुणाकर, आप मेरा कल्याण कीजिए। दो मंत्रों की केवल व्याख्या की है। आपकी विधि अलग हो सकती है, जरूरी नहीं है। जिस प्रकार आपने हाँ विधि रहेगी तो इसी प्रकार से आपके अंदर जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप याचना करते हैं तो भाव याचक का ही होना चाहिए। जितनी अधिक आपकी प्रार्थना में करुणा होगी, जितनी अधिक प्रार्थना में आपकी भावना जुड़ी हुई होगी, उतना उतना आपका मन टिकेगा। और यदि भावना नहीं बन पाएगी, इसीलिए ऋषि पतंजलि योग दर्शन में लिखते हैं कि आप जैसा जैसा जप करते हो वैसी वैसी भावना आपकी होनी चाहिए। और जैसी हमारी भावना हो जाएगी फिर वैसा वैसा हमारा कर्म भी निश्चित बनेगा। और जब कर्म हमारा पवित्र बनेगा तो हम सब सुख को ही प्राप्त करेंगे, हम सब आनंद को ही प्राप्त करेंगे। इस प्रकार आप इस संध्या में जितना आपका सामर्थ्य, जितना आपका समय है उतना आप लगा सकते हो। 10 मिनट तो आपका सामान्य मंत्र पाठ में लगता है। इसके बाद आप प्रार्थना कीजिए, याचना कीजिए, उसके गुणों का चिंतन कीजिए। जितना जितना आप चिंतन करते जाएंगे, एक एक शब्द को लेकर आप एक एक घंटे तक चिंतन करते चले जाएंगे, बुद्धि बढ़ती चली जाएगी, विद्या बढ़ती चली जाएगी। ये कहाँ से आने वाला है? ईश्वर से आने वाला है, क्योंकि हम जुड़े ईश्वर के साथ। हमने वो स्रोत ढूंढ लिया, हमने वह स्थान ढूंढ लिया, वहाँ से हमारी शक्ति, हमारी विद्या, हमारा बल बढ़ना प्रारंभ होगा। तब हम और अधिक चिंतन करते चले। इस प्रकार पूरी संध्या के एक मंत्र पढ़ा, फिर उसका आपने एक एक शब्द का उच्चारण, एक एक शब्द का अर्थ जाना। इस प्रकार आप संध्या को बढ़ाते चले जाएंगे, फिर उसका समय आपका बढ़ता चला जाएगा। फिर जरूरी नहीं है कि आप के पास समय नहीं है, फिर आप 3 बजे भी उठ सकते हैं, 4 बजे भी उठ सकते हैं, 2 बजे भी उठ सकते हैं। कई बार होता है ना, जब हमें कहीं यात्रा आदि पर जाना होता है, विशेष कार्य करना होता है, बहुत जल्दी उठ जाते हैं। और संसार का कोई कार्य इतना विशेष नहीं जितना ये ईश्वर उपासना। तो ईश्वर उपासना के लिए हम कभी भी कहीं भी समय निकाल सकते हैं। और चिंतन तो आप कभी भी कर सकते हो, ईश्वर के गुणों का चिंतन। तो दिन में भी आपको समय मिला 10 मिनट का, 10 मिनट के लिए आप फ्री हैं, तो आप क्या करेंगे? चलो 10 मिनट के लिए मोबाइल चेक करता हूँ, व्हाट्सएप चेक करता हूँ, फेसबुक चेक करता हूँ, मित्रों से चैट करता हूँ। अगर ये 10 मिनट का समय है तो 10 मिनट एकांत में बैठ जाइए, 10 मिनट ओम का चिंतन कीजिए, गायत्री का जाप कीजिए। तो ईश्वर के जितना जितना हम समीप रहेंगे, जितना जितना उससे हम जुड़े रहेंगे, उतना उतना उसकी दया, उसकी विद्या, उसके गुणों को हम प्राप्त करते रहेंगे। आज की कक्षा को यहीं पर रोकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। नमस्ते जी। जी
जी। देखो, केवल अगर सुनना है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कार्य करते हुए कान में लीड लगा लेते हैं, गाने सुनते रहते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर आप गाने नहीं सुन रहे हो, यहाँ पर आप विद्या ग्रहण कर रहे हो, और विद्या के लिए एकाग्रता अनिवार्य होती है। इसलिए अच्छा यही है कि हम, जैसा हमारा सत्यार्थ प्रकाश का शाम की कक्षा चलती है, उसमें तो हम एक बार को कर सकते हैं कि वहाँ पर श्रवण अधिक करना है, चिंतन मनन बाद में चलता है। विद्या प्राप्ति के 4 साधन हैं। व्यवहार भानु शायद मैंने भेजी थी, लघु पुस्तिका ग्रुप में मैंने भेजी थी व्यवहार, तो वहाँ पर माइक अभी बंद कीजिए अपने। व्यवहार भानु में महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने लिखा हुआ है, चतुर्भी प्रकारेण विद्या उपयुक्ता भवति। 4 प्रकार से विद्या आती है। श्रवण कालेन, मनन कालेन, प्रवचन कालेन, व्यवहार कालेन इति। सबसे पहला सुनना, तो सत्यार्थ प्रकाश की जो कक्षा चल रही है उसको आप सुनते हुए दूसरे कार्य कर सकते हैं। लेकिन जहाँ संध्या उपासना की कक्षा है, इसमें तो आपको अवश्य एकाग्र बैठना होगा, एक चित्त से बैठना होगा, दूसरे कार्य रोक दीजिए उस समय। ठीक है जी। नमस्ते जी। विनोद जी कह रहे थे कुछ? हाँ जी बताइए। नमस्ते जी। व्हाट्सएप पर डाल दे करो, जब कोई ऐसा प्रश्न हो व्हाट्सएप पर डाल दे करो। हाँ बताइए। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये कल भी एक उसमें सत्यार्थ प्रकाश की कक्षा में आया था ना, यद जाग्रतो दूर मुदैति देवम तदु सुप्तश्च तथैवेति दूरंगमं ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। हमारे, माइक बंद कर लीजिए, हमारे इस जन्म के पूर्व अनेकों जन्म हुए। हम नहीं जानते कितने जन्म हुए हैं, ईश्वर जानता है ठीक ठीक। तो जितना जितना भी हमने जन्म धारण किए हैं, जब जब भी जन्म धारण किए हैं, उन सब जन्मों के संस्कार हमारे चित्त पर अंकित हैं। चित्त एक मेमोरी कार्ड होता है, सॉफ्टवेयर है एक प्रकार का, जिसमें सब जन्मों की संस्कार सुरक्षित रहते हैं। अब कई जन्मों में हम आस्तिक भी बने हैं, नास्तिक भी बने हैं, कई बार हम मोक्ष में भी गए हैं, वापस भी आए हैं, पाप भी किए हैं, पुण्य भी किए हैं, हर प्रकार के संस्कार सुरक्षित हैं। अब जिस प्रकार का हमारे यहाँ पर वातावरण हमें मिलेगा, माहौल हमें मिलेगा, तो उस ओर हमारा संस्कार बढ़ जाता है। वो संस्कार तो है हमारे यहाँ, विद्या का भी संस्कार है। आप जो इस कक्षा में हैं, सत्यार्थ प्रकाश की कक्षा में हैं, अभी जैसे बता रहे हैं रुचि बढ़ने लगी है, तो जो संस्कार जो अविद्या के थे, अज्ञानता के थे, वे दबने लगे हैं। विद्या के जो संस्कार हैं ये अब आपके उठने लगे हैं, क्योंकि आपको परिवेश मिल गया है। तो जैसा जिसको परिवेश मिल जाता है, उसके अनुरूप उसका संस्कार उसको प्रेरित करता रहता है फिर कार्य करने के लिए।
चोरी करने का भी एक संस्कार है, व्यभिचार करने का भी एक संस्कार है, झूठ बोलने का भी एक संस्कार है, छल कपट करना भी संस्कार है, वो उसको प्रेरित करते रहते हैं। और ये परोपकार करना, विद्या का प्रचार प्रसार करना, पढ़ना पढ़ाना, दान देना और सेवा करना, ये सब संस्कार हैं, ये भी हमें प्रेरित करते रहते हैं। जैसा जैसा हमारा परिवेश वातावरण बदलता रहता है, वह संस्कार हमारा प्रस्फुटित होता रहता है। जी नमस्ते जी। हाँ जी।